हे बडीज़, हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू माय रेसलिंग वर्ल्ड। और आज मैं आपको हाइलाइट्स और क्या-क्या हुआ समर स्लैम में और मैचेस के रिव्यूज़ और मैंने क्या प्रेडिक्शन की थी और उसकी जगह हुआ क्या और समर स्लैम ओवरऑल कैसा पेपर व्यू था। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरा फर्स्ट लाइव पेपर व्यू है जो मैंने लाइव पूरा देखा है। मैंने 5:30 टू 9:30 5:30 उठ के देखा था लाइव ये। और ये मेरा फर्स्ट पेपर व्यू था और लाइव का मैं भी मानता हूँ कि लाइव का एक्सपीरियंस अलग होता है। अकॉर्डिंग टू मैं हमेशा रिपीट टेलीकास्ट ही देखता था। मैंने बस हाइलाइट्स बनाने के लिए आज ये मैंने लाइव देखी थी। और शुरू में मैंने खोला तो किक ऑफ से चल रहा था उसका, मैंने बस 5 मिनट में 5:25 पे खोला था, फिर वो ख़त्म हो गया और फिर मैं समझना बियांका शुरू हो बलेर गया। वर्सेस पहला ही बेकी मैच लिंच मतलब जो जिनकी कार्ड में राइवलरी था बहुत वो स्ट्रांग था। चल रही थी और मैच भी मैंने रेसलमेनिया का इनका मैच देखा नहीं था। मैं पता नहीं, टाइम नहीं मिल पाया था मुझे और मैंने देखा नहीं था। पर ये मैच मैंने देखा और बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग चली आ रही थी पिछले साल के समर स्लैम से लेके अब तक। और पिछले साल जैसे 26 सेकंड के अंदर आएगा बेकी लिंच ने बियांका बलेर को हरा दिया था। फिर बियांका बलेर की रिडेम्पशन स्टोरी, बेकी लिंच भी अपनी रिडेम्पशन स्टोरी चला रही थी। सो बहुत कुछ इसमें देखने को था और मैच भी अच्छा था और इसमें बहुत स्पॉट्स भी थे। जैसे बाहर जब सुपरप्लेक्स और केओडी दिया था बेकी लिंच को बियांका बलेर ने। फिर रिंग के अंदर भी केओडी दिया। डिसार्म पहले बेकी लिंच मैच के शुरू में उनके आर्म को टारगेट कर रही थी, डिसआर्मर देने के लिए इंजर्ड कर रही थी। और और बाहर जब केओडी दे रही थी बियांका बलेर तो बेकी लिंच बच गई और फिर आई थिंक पंच या फिर कुछ ऐसे मारा था या फिर हाँ लेग ड्रॉप मारा था वहाँ पे, जो क्या बोलते हैं, हाँ उस पे बैरिकेड पे ऐसे उनका हेड रख के और फिर वो मारा था, वो लेग ड्रॉप मारा था। फिर मैच तो केओडी मार के एंड में जीता बियांका बलेर ने। और मैच के बाद बेकी लिंच मैच के अंदर बौखलाई हुई थी लेकिन मैच के बाद नहीं। और फिर बेकी लिंच ने हैंडशेक कर लिया बियांका बलेर से। मैं सोच रहा था नहीं यार, हैंडशेक नहीं, ये तो हील है, ये तो फिर अटैक करेगी, हैंडशेक नहीं भाई, नहीं करेगी। बट हैंडशेक किया, गले भी मिले, पर वो फिर अटैक भी कुछ नहीं किया और बियांका बलेर भी चौंक गई। पर मेरे हिसाब से फेस टर्न नहीं होना चाहिए था यार, कैरेक्टर उनका अच्छा चल रहा था ये वाला। और फिर एनीवेज बेली बेली का रिटर्न हुआ, द मोस्ट मच अवेटेड रिटर्न बेली का, वन ऑफ द 4 हॉर्स वुमेन का रोल मॉडल का रिटर्न हुआ अचानक से। और मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा था कि कोई तो बेली या फिर और साशा बैंक्स, और बेली और साशा बैंक्स का ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई तो रिटर्न करेगा ही। और बेली आई, वो कह रही थी तुम बियांका बलेर को, डू यू रिमेम्बर भी, है वो डकोटा काई और इयो शिराई को एनएक्सटी से लाई। और फिर वो मतलब बियांका बलेर को अकेले मतलब वो डराने की कोशिश कर रही थी। और फिर बेकी लिंच बियांका बलेर के साथ आ गई, मतलब उन तीनों के साथ लड़ने के लिए। एंड मैं सही बता रहा हूँ, मैं उस वक्त तीसरा साशा बैंक्स के लिए हाइप कर रहा था, लेकिन वो हील मूव्स जो होते हैं ना, जो फिर बेली और डकोटा काई और इयो शिराई ने, और इयो शिराई आई, वो हील थी और वो हैंडशेक कर रही थी फैंस के साथ। और मैं साशा बैंक्स के लिए हाइप कर रहा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सैड, बट ऐसा हो जाता तो बहुत ही मज़ा आ जाते। फिर हुआ मैच मिज़ और लोगन पॉल का, और वही जो चैंट्स होते हैं जो मैं क्या ही बताऊं, वो मिज़ को मजाक उड़ाने के लिए, वो बस लोगन पॉल को शुरू में रिएक्शन नहीं मिल रहा था, टू बी ऑनेस्ट बूज ही मिल रही थी, नो रिएक्शन ही नहीं मिल रहा था, बस उस पर मिज़ को वो बोल के सपोर्ट कर रहे थे। और लोगन पॉल ने जो फ्रॉग स्प्लैश मारा था बाहर अनाउंसर टेबल में, दैट वाज गुड, और मैच भी अच्छा था। और स्कल क्रशिंग फिनाले मार के ही लोगन पॉल ने हराया। बीच में टोमासो चियाम्पा ने भी इंटरफेयर करने की कोशिश की, मरीस ने भी टोमासो चियाम्पा को बाहर निकाल दिया। फिर वो बैठने की कोशिश दिखा रहे थे कि मैं बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फिर एज स्टाइल्स आ गए और एज स्टाइल्स ने टोमासो चियाम्पा को अटैक किया। और फिर एज स्टाइल्स चले गए, तो ये शो करता है कि एज स्टाइल्स लोगन पॉल से मतलब फ्रेंडशिप में है और मिस के साथ राइवलरी चल रही है, तो वो कंटिन्यू रहेगी। फिर आया मैच बॉबी लैशली, और ये लोगन पॉल वर्सेस मिस का मैच अच्छा था। फिर आया बॉबी लैशली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच,
और इसमें पहले तो मैं सोच रहा था कि ऑस्टिन थ्योरी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीत जाएंगे, और कुछ मनी इन द बैंक और यूएस टाइटल तो साथ में करेंगे, कुछ नहीं करेंगे क्या पता। मुझे कैश इन का तो मैं नहीं, लेकिन फिर मैं सोचा यार यूज़फुल नहीं होगा, क्या करोगे ऑस्टिन थ्योरी को जिता के, फिर बॉबी लैशली को जिताए क्यों, सेंस नहीं बनता ना। तो बॉबी लैशली मैच तो ठीक ही था, मतलब मनी इन द बैंक वाले से उतना अच्छा नहीं था, पर ठीक था, नॉर्मल, मतलब तो बेकार भी नहीं कहूँगा। और बॉबी लैशली ने हेडलॉक में टैप आउट करवा के मैच जीत लिया। फिर आया नो डिस्क्वालिफिकेशन टैग टीम मैच, डोमिनिक मिस्टीरियो, रे मिस्टीरियो, द मिस्टीरियोज और फिन बैलर और जजमेंट डे विद रिया रिप्ली। और मैच ही अच्छा चल रहा था, टैग टीम मैच था, अच्छा था, नो डिस्क्वालिफिकेशन था। और एज रिटर्न कर दे भाई, एज। और जो विनियट्स जो आ रही थी, वो सबको लग रहा था कि फिन ब्रे वाइट है, कर्ट एंगल है, गेव स्टीवेंसन है, भाई एज को आना था। तो ये ब्रूड वाली गिमिक में आए, बाल भाई, बाल क्यों कटवाए हैं, बाल नहीं कटवाने चाहिए थे। और रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो को जीतने में हेल्प करवा दी, और अटैक किया फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को। और एज का प्रॉब्लम फेस टर्न हो गया, पर फेस टर्न्स ओके, पर रेटेड आर सुपरस्टार वाले कैरेक्टर और बाल के साथ आना चाहिए थे, बट ब्रूड वाला कैरेक्टर वो भी अच्छा है। और यार मेरे को ये नहीं समझ में आया, तो वो गोल्ड मेडल्स क्यों दिखाए, और वो फिन ब्रे वाइट जैसा एक आदमी और मास्क, वो सब क्यों दिखाया, ये बहुत कंफ्यूजिंग था। और फिर ड्रू मैकिंटायर का एक प्रोमो उनको बुलाया गया कि आप बताओ, अब मतलब क्लैश एट द कैसल के बारे में उन्होंने बोला कि मैं अपनी PIC टीम में पे आए लोगों के सामने रोमानियस को हराऊंगा, वही सब जो एक फेस का सुपरस्टार का प्रोमो होता है, ड्रू मैकिंटायर जो प्रोमो बोलते हैं। और नेक्स्ट मैच आया पैट मैकेफी वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन का। और पहले तो हैप्पी कॉर्बिन ने एंट्रेंस की, और फिर ऊपर से भाई, ऊपर से पैट मैकेफी के थीम सॉन्ग गाने में डम बैस्को और बेन डम बैस्को, और भाई ऐसे ऐसे, और फिर ओ जो भी उनका थीम सॉन्ग है वो सब गा रहे थे, वो अच्छा था। और पैट मैकेफी को भाई चेयर मिलती है। और हाँ, मैंने आज एक चीज़ देखी कि लोगन पॉल और पैट मैकेफी लगते ही नहीं कि वो रेगुलर रेसलर्स नहीं है, नॉर्मल रेसलर जैसा फाइट करते हैं वो, नॉर्मल, कोई डिफरेंस ही नहीं लगता भाई। और ऐसा भी नहीं है कि टेक्निकल रेसलिंग नहीं करते, लॉक वॉक भी लगाते हैं। और पैट मैकेफी की भी एज़ ऑलवेज परफॉर्मेंस अच्छी थी इसमें, एज़ ऑलवेज क्या, मैंने ऑस्टिन थ्योरी वाला मैच भी नहीं देखा था, लेकिन लोग कहते हैं, पर मैंने ये मैच देखा और मुझे पता चला ही इज़ गुड। और ये मैच भी अच्छा था, और हैप्पी कॉर्बिन ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की। और वो भाई वो अच्छा लगा जब पैट मैकेफी जीत के मैच जीता, और एंड में कोरी ग्रेव्स को सेक्रेट, भाई वो अनसेंसर्ड बंदा है भाई, उसको कोई सेंसर नहीं कर सकता। और BRBP फैंस के साथ, और माइकल कोल को भी शायद कुछ बोल रहे थे, अटैक भी मतलब हाथ चलाया था हैप्पी कॉर्बिन ने आई थिंक। और माइकल कोल खुश हो गए भाई, माइकल कोल बहुत खुश हो गया, जैसे सारे अनाउंसर्स के बिहाफ पे जीत दिला दी पैट मैकेफी ने। और भाई कोरी ग्रेव्स भाई अपना हील जैसा वो कर रहा था, मतलब हैप्पी कॉर्बिन का साथ दे रहा था, ऊपर कोरी ग्रेव्स की भाई उतार दी पैट मैकेफी ने। और है, हाँ है, याद आ गया, वो माइकल कोल का वो हेडफोन लेके वो उनकी वाइफ से कुछ ऐसे बात करके दिखा रहे थे, इंसल्ट, टिपिकल हैप्पी कॉर्बिन हील मूव। और पैट मैकेफी ने मैच जीता, और ये मैच भी अच्छा था। मैच अच्छा, मतलब अच्छे से थोड़ा ऊपर था। और नेक्स्ट मैच था ऊसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप मनी इन द बैंक का रीमैच विद जेफ जैरेट एज स्पेशल गेस्ट रेफरी। और भाई मैच तो देखो क्लासिक ही था, दोनों टैग टीम्स सुपरस्टार टैग टीम्स है, वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम्स इन द वर्ल्ड है, और मनी इन द बैंक जैसे क्लासिक ही था, और शायद उससे छोटा था आई गेस। पर इस बार इस बार उसोस ने क्लीन हरा दिया स्ट्रीट प्रॉफिट्स को, एंड में 1 एंड डी लगा के। और भाई सुपर किक्स पार्टी थी यार, इतना ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। और भाई उसोस तो भाई किसी चीज़ से भी अभी किक आउट कर सकते हैं। और मैच उसोस ने जीत लिया और रिटेन कर ली टाइटल। और स्ट्रीट प्रॉफिट्स, मेरे को लगा इन दोनों में ये भी हैंडशेक करेंगे, लेकिन नहीं। और फिर आया सेथ रॉलिंस और मैट रिडल का मैच, नहीं होने वाला था, लेकिन मैट रिडल आए, और मैट रिडल बोले कि भाई मैं लड़ूंगा, मेरे भाई ने मेरे को सिखाया, मैं कभी चैलेंजेस से पीछे नहीं हटता, ये वो। फिर सेथ रॉलिंस भी आया, दोनों में ब्रॉल हो गई। और रिडल, मेरे को लग रहा था मैच होगा जैसे कोडी रोड्स आए थे इंजर्ड में, और रिडल और मतलब कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का मैच हुआ था, लेकिन नहीं, रिडल को कर्ब स्टॉम्प मार दी और चले गए सेथ रॉलिंस। और ये थोड़ा मतलब केफे भी इंजरी मेरे को लग रही है, और किसी मेरे को लगता है रीज़न से ही इतना डिले कर, मतलब इतना क्या डिले कर रहे हैं। बट अगर ये होता ना आज, तो ये शो स्टीलर मैच होता है, शो स्टीलर। और खैर
अभी तक समर स्लैम अच्छा चलता आ रहा था, मतलब वो आगे भी अच्छा ही था। और मैं एक बात बताना मैं भूल गया, ये जो छोड़ो अभी इस पे बताता हूँ। रोंडा वर्सेस लिव मॉर्गन का फिर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच था। वही शुरू में लिव मॉर्गन मेरे को लग रहा था जब लॉक्स में फंसा रही थी ना और जब अटैक करी थी, आई थिंक शी इज़ डेड, लेकिन लिव मॉर्गन ने भी फाइट दी, अच्छी दी फाइट, मतलब पैशन तो दिखाया, लेकिन एंड में यार एक तो लिव मॉर्गन, ऊपर से अंडरडॉग, ऊपर से पैशनेट सुपरस्टार दिखा रहे हो, ऊपर से बेबी फेस, और ऐसी विक्टिम मतलब दिखा रहे हो कि मतलब जब वो क्या बोलते हैं, जब हाँ सबमिशन की जाती है रोंडा राउजी, तो लिव मॉर्गन जो मतलब रोंडा राउजी के दोनों कंधे नीचे होते हैं और 2 काउंट करते करते लिव मॉर्गन टैप भी कर देती है, पर रेफरी ने वो देखा नहीं और रोंडा राउजी वो हार गई और लिव मॉर्गन ने रिटेन कर लिया। फिर रोंडा राउजी को गुस्सा आया, उन्होंने अटैक कर दिया और रोंडा राउजी का हील टर्न हो गया। किसी को भी गुस्सा आता है। और फिर वही जो सर्वाइवर सीरीज़ 2018 आई थी, हाँ 18 का सीन था, बू मिलने लगी और प्रॉबेबली हील टर्न हो गया और एक और मैच तक खींची गया, आगे भी खींच सकती है और फ्यूड आगे हो गई। और मैच अच्छा था, मतलब अच्छा था, ख़राब नहीं था। और फिर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, द मेन इवेंट, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। और भाई ब्रॉक लेसनर भाई ट्रैक्टर लेके आ गया, सही में ट्रैक्टर उधर से जाके बैठा और ट्रैक्टर लेके आ गया। और जब इंट्रोडक्शन हो रहे थे कि पहले ब्रॉक लेसनर ने वो उस अनाउंसर को वो करके खुद इंट्रोडक्शन दिया खुद का, और जैसे ही इंट्रोडक्शन ख़त्म हुए भाई वो वहीं से लूथेस प्रेस देकर रोमन रेंस को मारना शुरू कर दिया। और ये मैच भाई, ये मैच लंबा था और प्रॉबेबली लेसनर का जब से रिटर्न हुआ है ना 2012 के बाद, तो उसके बाद ये सबसे लंबा मैच होगा और सबसे बढ़िया मैच भी। और रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का सबसे बढ़िया मैच भी यही है। और लास्ट मैच और अच्छा फेयरवेल मिला, पर यार उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से, पर कोई बात नहीं। पर फेयरवेल अच्छा था इस मैच का। और भाई भाई साहब, मतलब भाई ब्रॉक लेसनर ने रिंग तोड़ दी ट्रैक्टर से, रिंग पूरी पलट दी। और काफ़ी मोमेंट्स थे इस मैच में, बाहर बेली टू बेली सुप्लेक्स, वो टेबल पे, तो अनाउंसर्स टेबल्स पे, और फिर वो बार बार कभी टाइटल से तो कभी चेयर से, और फिर ऑस्टिन थ्योरी आते हैं भाई भागे भागे कैशिंग करने के लिए। पर वो मुझे लगता है कि हो जाएगा आज, और मैं भाई खुश हो रहा था। आई एम अ फैन ऑफ ऑस्टिन थ्योरी, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को बुरा बुरा मत बोलना। और फिर ब्रॉक लेसनर ने तो F5 दे ही दिया, और फिर रोमन रेंस ने भी बचाया। भाई ऑस्टिन थ्योरी है यार, वो मंदिर का घंटा थ्योरी नहीं है जो तुम सब बचाते रहते हो। फिर रोमन रेंस ने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस से पीटा, फिर भी ब्रॉक लेसनर बार बार उठ रहे थे। और एंड में भाई स्टील स्टेप्स तो अनाउंसर टेबल और पता नहीं क्या क्या चेयर और चेयर और पता नहीं क्या क्या, भाई पूरा दफना दिया पूरा, मतलब पूरा ब्रॉक लेसनर के ऊपर। और उस पर रोमन रेंस चढ़ गए, और फिर उसोस ने शायद सुपर किक भी नहीं, उसोस ने भी अटैक किया, हाँ रोमन रेंस उस पर चढ़ गए और ब्रॉक लेसनर उठ ही नहीं पाया। एंड दैट वाज अ गुड मोमेंट। और ये मैच शो स्टीलर और शो स्टॉपर आप बोलोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं, ब्रॉक लेसनर के मैचेस ऐसे शो स्टीलर बोले नहीं जाते। पर ये मैच बढ़िया था यार, और समर स्लैम पूरी बढ़िया थी, और शुरू से लेके एंड तक हाइप रखा मेरे को समर स्लैम ने। और कोई सा भी मैच एकदम बेकार नहीं था, इसलिए मॉर्गन रोंडा राउजी की फिनिश मेरे को अच्छी नहीं लगी और सेंस नहीं लगा। और ये तो भाई इसमें तो मोमेंट ही बन गया पूरा। और थ्योरी भी खड़े हो गए, फिर देखने लगे जब रोमन रेंस चले गए, और फिर वही ऐसे 2 टाइटल से उठाते हैं और एक उंगली उठाते हैं। और पॉल हेमन को भी, हाँ यार ये याद है, पॉल हेमन को भी F5 दे दी ब्रॉक लेसनर ने, फिर पॉल हेमन को सब उठा के चले जाते हैं। दैट वाज अ गुड मैच इन मोमेंट। और हाँ मैं बताना भूल गया, किसी ऑर्डर में नहीं पर बीच में ही मैक्सिमम मेल मॉडल्स का सेगमेंट में दिखाया था। आई डोंट नो व्हाट इज़ द सेंस ऑफ इट। सो हाँ यही सब हुआ था समर स्लैम में, और मेरे साथ कोई सेंस नहीं है उसकी, पता नहीं क्या मॉडलिंग, भाई मॉडलिंग एजेंसी में जाओ ना, ये WWE है यार, मतलब सेंस नहीं है, कुछ रेसलिंग में नहीं करवा रहे हैं, कुछ वो नहीं। एनीवेज रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बारे में, ये लास्ट मैच मेमोरेबल था और ये याद रखा जाएगा सालों सालों तक। और पूरी समर स्लैम फायर थी, और पूरी समर स्लैम एक बढ़िया पेपर व्यू था, और एक एक कोई मैचेस ऐसा नहीं था जो अनवॉचेबल हो या फिर बहुत ही ख़राब स्टोरी लाइन के साथ या अनबेरेबल हो, सारे मैचेस बढ़िया थे।
और पूरी समर स्लैम ही बढ़िया थी। और ये रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया था। और भाई एक वो भी स्पॉट है जब ब्रॉक लेसनर बाहर ले जाते हैं और कूदते हैं और उसमें फिसल जाते हैं और रिंग पे कूदते हैं, रिंग पे कूदते टूटी हुई। और ब्रूटल मैच भी था, खून भी हो गए थे, रोमन रेंस के हाथ से खून भी आ रहा था और मैच मेमोरेबल और अच्छा था। और स्पीयर्स और F5 भी देखने को मिले। एनीवेज मैच वाज गुड और हर चीज़ का यूज़ हुआ, टेबल चेयर सब कुछ, अनाउंसर टेबल हर चीज़, और लास्ट मैन स्टैंडिंग जैसा लग भी रहा था और अच्छा मैच था, तबाही थी। और एनीवेज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। और कमेंट्स ज़रूर लिखना और शेयर करना अगर वीडियो पसंद आई तो। और कमेंट ज़रूर लिखना चाहे, जैसे वीडियो ख़राब भी लगे तो बताना गलती क्या है, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।